हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं लप्पू और लप्पी के बारे में। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। कुछ कार्य में मैं व्यस्त थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी और इन लोगों के वीडियोज़ भी नहीं देख पा रही थी जो मैं उन पर रिएक्शन दूँ। तो इसके साथ ही मैं अपना शुरू करती हूँ अपना रिएक्शन वीडियो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन के अंदर बहुत सारी लाइव आई है। स्टार्टिंग की थी लप्पू ने अपने लाइव के माध्यम से, क्योंकि उसको इस बात का बुरा लगा था कि छोटे राजकुमार किसी के पैनल पे जा करके अपनी बातें रख रहा था। ये वही पैनल था जो 2 साल पहले इनके सपोर्ट में वीडियोस बनाता था, जब जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी। तब भी छोटा राजकुमार जाता था, माता जी भी जा रही होंगी, लेकिन तब प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम छोटा राजकुमार जो था वो लप्पू के फेवर में था। लेकिन अब जो कि छोटा राजकुमार और लप्पू के रास्ते अलग हो चुके हैं, तो अब लप्पू को प्रॉब्लम हो रही है कि ये अपनी मर्जी से किसी के भी पैनल पे क्यों जा रहा है। और यही सेम जो दिक्कत हुई है वो कलोठी दीदी को भी हुई है। लेकिन इस वाले वीडियोस में मैं सिर्फ और सिर्फ लप्पू के बारे में बात करूंगी और छोटे राजकुमार के बात करूंगी, क्योंकि दोनों की जो लाइव है ना एक साथ चल रही थी। और जो छोटा राजकुमार है वो अपने लाइव में ही उसके लाइव में जो पैनल में 4 लोग बैठे थे उसको रिप्लाई कर रहा था। इन सारी बातों से पहले लेकिन क्या, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो लप्पू ने एक लाइव बैठाई थी, खुन्नस में बैठाई थी, क्योंकि गाना भी नहीं चल रहा था, वीडियोस में व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, लोग सिंपैथी भी नहीं दे रहे थे, और जो उनका स्टोर है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि उस पर से बहुत ज़्यादा जो उनके स्टोर है उसमें से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि आपकी फैब्रिक ख़राब है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उसके फैब्रिक में कोई कहीं कटे फटे के भी चीज़ थी, मे भी सिलाई उघड़ी हुई हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो लप्पू जो है ज़्यादा बौखलाया है गाना फ्लॉप होने की वजह से, क्योंकि उसको इस गाने के माध्यम से जो है वो चाहिए थी सिंपैथी, व्यूज़ नहीं मिला। तो अब व्यूज़ नहीं मिले हैं क्योंकि उसने मंथ के शुरुआत में कंट्रोवर्सीज इसीलिए नहीं की थी जब माता जी जो है वो कंट्रोवर्सीज की जा रही थी और छोटा राजकुमार को जो है वो ट्रॉल करवा रही थी, लेकिन लप्पू उसमें नहीं आया था। सब लोगों ने अजीब से रिएक्ट किया था कि लप्पू अब आएगा, लप्पू अब आएगा, लेकिन लप्पू नहीं आया था क्योंकि लप्पू का गाना आने वाला था। तो लप्पू ने सोचा था कि अभी मैं इस कंट्रोवर्सी में कूदूंगा तो लोग मुझे फिर सिंपैथी नहीं देंगे, लोग मुझे गालियां देंगे, क्योंकि अभी ही लप्पी ने थोड़े दिन पहले रोना रोया था कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है सोना, मैं सेंसिटिव ना। तो लप्पू ने सोचा था कि अभी मैं इस कंट्रोवर्सीज में नहीं पार्ट लूंगा, बाद में मैं अच्छा बन जाऊंगा, मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी, मेरा गाना चल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत ही हुआ, इमेज भी नहीं अच्छी बनी, गाना भी नहीं चला। लेकिन डॉलर तो चाहिए, तो अब गाना नहीं अच्छा चला है तो कहीं ना कहीं से तो आपको अपनी जो EMI है भरनी पड़ेगी। तो लप्पू ने सोचा कि अभी तो कोई मुझे मिल नहीं रहा है, जब इसकी ही पत्नी और इसके मायके वाले को मैं टारगेट करता हूँ। लप्पू ने लाइव बिठाया, 1.5-2 घंटे की लाइव थी, और लप्पू ने लाइव में आकर के बोला है कि जो छोटा राजकुमार है वो अपनी पत्नी पे भी हाथ उठाता था, मैंने बचाया है। तो जब वो अपनी पत्नी पे भी हाथ उठाता था तो वो जोरू का गुलाम कैसे हो गया? तुमने जो अपने थंबनेल टाइटल में लगाया है कि सिर्फ जोरू का गुलाम बन के रहना है, भाई बहन भाभी माता पिता किसी को नहीं पूछना है, तो ये बातें फिर कैसे सूट हो रही है जब वो अपनी पत्नी पे हाथ उठा रहा है या पत्नी उस पर हाथ उठा रही है? तो या फिर वो तो उन पति पत्नी के बीच का मामला है। तुम जोरू के गुलाम नहीं हो, तुम जगत दीदी के गुलाम बने फिर रहे थे, तुम किसी और औरत के गुलाम बने फिर रहे होते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपनी पत्नी को उसी नज़र से देख रहा हो जैसे तुम अपनी पत्नी को देखते हो, वैल्यू नहीं करते हो, उसके बारे में दूसरे दूसरे लोगों को बोलते हो कि इसके शरीर से स्मेल आती है, पसीने की बदबू आती है। ये सारी चीज़ें लोगों को तुम्हारे माध्यम से ही पता चली है, नहीं तो कोई तुम्हारी जो लप्पी है उसको सुनने तो नहीं जा रहा। अब यहाँ पे लप्पू बोल रहा है कि जो छोटा राजकुमार है वो जो है अपने पत्नी के मायके वालों का ड्राइवर बना फिर रहा है, उनको लेके इधर उधर जाता है। तो तुमको क्या दिक्कत है भाई? एटलीस्ट कम से कम वो अपने परिवार वालों का ही तो ड्राइवर बना हुआ फिर रहा है ना। तुम तो जो तुम्हारे घर में जो कंटेंट क्रिएटर आते थे तुम तो उनके ड्राइवर बने फिरते थे, उनको तुम पिकअप ड्रॉप कर रहे होते, तब तो तुमको बुरा नहीं लग रहा होता था। तुम लोगों को ब्लॉग बना बना के दे रहे होते, तब तो तुमको बुरा नहीं लग रहा होता था। तुम जगत दीदी के घर जाके उनका ब्लॉग बनाते थे, एडिट करते थे, खुद भी उसमें फीचर होते थे, तो क्या ये तुमको बुरा नहीं लग रहा था? आफ्टर ऑल वो उसकी फैमिली है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा ना अपनी पत्नी के परिवार वालों के लिए। आफ्टर रंजना ने भी तो तुम्हारी माता जी को पैर छू छू के ये करके सुबह चाय पानी दिया, उसके लिए तो नहीं है। अगर रंजना ने तुम्हारी माता जी को इतना किया है तो क्या उसका दायित्व नहीं है कि वो उसकी माता पिता को करे? क्या चाह रहे हो कि सिर्फ लड़की ही अपने सास ससुर को करे, लड़का नहीं करे? सारे लोग तुम्हारे जैसे बेटा और तुम्हारे जैसे दामाद नहीं होते हैं कि अपने ससुराल वालों को एकदम रत्ती भर भी नहीं समझना।
तुम अपने ससुराल वाले की क्या इज्जत करते हो नहीं, लोगों ने अभी से 1-1.5 साल पहले बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो तुम लोगों को ये पाठ्य मत पढ़ाया करो कि किसको किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। 2 साल पहले जो तुमने सिर्फ जगत दीदी के साथ शादी करने के लिए जो तुमने लोगों की धज्जियां उड़ाई थी, एक ऐसा आदमी नहीं था तुम्हारे परिवार में जिसको तुमने छोड़ दिया। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, यहाँ तक कि जो तुम्हारा बहन की जो बेटी थी ना, तुमने उसको भी नहीं बख्शा। तुमने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी गंदी गंदी बातें बोली। इसका परिणाम ये हुआ था कि तुम्हारा जीजा ही तुमको बोला था कि मैं इसको जूता चप्पल से मारूंगा। तो वो सारी बातें भी वाईटी पे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के माध्यम से सब लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था, वो अपलोड करते रहते हैं। तुम्हारे डिलीट कर देने से सच्चाई डिलीट नहीं हो जाती है लप्पू। नाम तुम्हारा लप्पू रखा गया है ना, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा हुआ। लोग बेवकूफ नहीं बैठे होते तुम्हारी तरह। और अभी जो तुम अपनी इमेज वॉश करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका उल्टा नतीजा निकल रहा है। यहाँ इसका उल्टा नतीजा एक और ये निकला है कि लप्पी की जो छवि है वो एकदम से बाहर आ गई है कि वो कैसी है। पर्सनालिटी, उसकी जो रियल पर्सनालिटी है वो बाहर आई है। लप्पी भी लाइव में आकर के रोना धोना मचा रही थी कि मुझे ये बोला जाता है, वो बोला जाता है, मुझे ट्रॉल कराया जाता था। तो तब तो ट्रॉल कराने में तुम्हारी सासू माँ होती थी ना, उन पे उंगलियां क्यों नहीं उठा रही हो? उन पे उंगलियां उठाओ ना। और तुम जो उसको बोल रहे हो कि रेंट के मकान में रहता है, तो तुम जब आए थे सिवान छोड़ के अम्बाला, तो क्या तुमने अपना महल खरीद लिया था क्या? तुम भी तो रेंट में ही रहे थे ना, 2-3 साल रेंट में रहे। फिर जगत दीदी से तुमने कंट्रोवर्सीज की, हर एक महिला को गाली दिया और खुद भी गाली खाया और अपनी पत्नी को भी गाली खिलवाया, लोटा लेकर के खेत में भेजा सिंपैथी वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो तुमने ऐसा क्या नहीं किया? तुमने तो वो सब कुछ किया ना ताकि तुम अपना घर बना लो। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई इतने सालों में बिना कंट्रोवर्सीज किए उसने जमीन खरीद ली। अभी वो अपने नॉर्मल ब्लॉग भी डालेगा ना, धीरे धीरे करके उसके एक नॉर्मल होता है ना कि एवरेज उसके व्यूज आएंगे, तो वो इतने पैसे कर लेगा। और यहाँ पे जो है लप्पू को इस बात की भी खुन्नस में बुरा लग गई है क्योंकि छोटे राजकुमार ने जो अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो एक प्रमोशन वीडियो था, तो उसको उसमें पैसे नहीं लगे थे। हाँ, हो सकता है बस खाने पीने में जो पैसे लगे हों, क्योंकि ऐसे गेस्ट भी कम आए थे तो प्लेट्स कम होंगे तो उसमें कम पैसे लगे होंगे। बट वो जो वेन्यू था बर्थडे वाला, वो जो था वो प्रमोशन का था। तो लप्पू को इस बात की भी चिढ़ हो गई है कि बिना पैसे के इसने इतना अच्छा इवेंट कर लिया, रील बना लिया, शॉर्ट्स बना लिए, वाहवाही लूट ली, पैसे भी नहीं लगे। और हमारे तो 4-4 दिन का इवेंट होता है, जितने का मैं जनरेट नहीं करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पैसे लग जाते हैं। और उसके बाद जो इवेंट की जो सच्चाई बाहर आती है नीचे बैठ के खाने की, उससे जो मेरी धज्जियाँ उड़ती हैं सो अलग। तो लप्पू को बहुत सारी चीज़ों की मिर्ची लगी है कि वो अलग जा करके पॉजिटिव ब्लॉग दिखा करके भी कैसे जो है व्यूज़ ले जा रहा है, लोगों की सिंपैथी ले जा रहा है, उसका जो इमेज है वो अब अच्छा होते जा रहा है, उसके कैरेक्टर में सुधार आ रहा है और मैं डिक्लाइन हुआ जा रहा हूँ। मेरी पत्नी का जो इमेज है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे ना कि जब जो लप्पी ने जो वीडियो में रोया था कि मेरे बच्चा के लिए नहीं हो रहा है, सेंसिटिव है सोना, उसमें भी बहुत सारे लोग जो थे वो लप्पी को ही गलत बोल रहे थे। क्योंकि लप्पी ने अभी से 2 साल पहले तो जगत दीदी पे इल्जाम लगाया था, अब जाकर के वो भंजना पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, कभी इल्जाम अपने पति को भी दो ना, उसको तो तुम इल्जाम नहीं देती हो, ना खुद को इल्जाम देती हो। तुम्हारी सासू माँ ने ही ना बोला था कि गोरखपुर में इसको दवा के लिए ले गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन इसने दवा नहीं खाया, वैसे ही दवा पड़ा है। तुम्हारे ससुर जी ने भी ये बात बोली थी कि 10,000 रुपया लगा था लेकिन इसने दवा नहीं खाई। तो तुम अपनी चीजें क्यों नहीं गिनवाती हो? फिर अपनी चीजें गिनवाओ ना। हालांकि कल रात को भी लाइव हुई है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी, लेकिन अगले मैं रिएक्शन वीडियोस में करूंगी। कलूठी दीदी के बारे में बातें होंगी क्योंकि कंट्रोवर्सी हो और वो ना कूदे पैसे छापने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वीडियो में आप बने रहना, मैं अगले पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें, कलूठी वाली भी चीज़ें डिस्कस करूंगी। माता जी तो आ ही रही होंगी अपना वीडियोस लेकर के, एटलीस्ट वीडियो में कुछ बोले ना बोले, अगर वो पहले का शूट किया हुआ हो, लेकिन थंबनेल से तो वो खेला करेंगे ही। वीडियो कैसी लगी हो बताना, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।